नमस्कार। सिंध मात्र एक भौगोलिक इलाका नहीं है, सिंध प्रतीक है भारत के गौरवशाली विरासत का। राष्ट्रगान में सिंध शब्द विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है, जो भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है। सिंगर कैलाश खेर ने ट्विटर पर एक बेतुकी मांग कर चर्चा में आने का प्रयास किया। उन्होंने 25 अगस्त को ट्वीट कर राष्ट्रगान से सिंध शब्द को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चूंकि अब सिंध प्रांत भारत के नक्शे में नहीं है, तो राष्ट्रगान से भी सिंध शब्द को हटा देना चाहिए। पर शायद वो इस तथ्य से अनजान है कि भारत के राष्ट्रगान में सिंध शब्द पाकिस्तान के सिंध प्रांत को नहीं, बल्कि सिंधी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। 24 जनवरी 1950 देश का बंटवारा हुए लगभग 3 साल हो चुके थे, जब संविधान सभा में सर्वसम्मति से 5 पदों में लिखे गए जन गण मन के 2 पदों को राष्ट्रगान घोषित किया गया, जिसमें सिंध शब्द है। संविधान निर्माता इस बात से अवगत थे कि सिंध प्रांत भारत का हिस्सा नहीं है, पर वो जानते थे कि हिंद की उत्पत्ति सिंध से हुई है और सिंध के बिना हिंद का इतिहास अधूरा रहेगा। इसीलिए उन्होंने सिंध शब्द को राष्ट्रगान में रखा। साल 2005 में संजीव भटनागर ने राष्ट्रगान से सिंध शब्द हटाने की मांग करते हुए जनहित याचिका लगाई। राम जेठमलानी ने इस केस पर समाज की अगुवाई की। गृह मंत्रालय ने इस याचिका के जवाब में कहा, राष्ट्रगान में सिंध शब्द सिंधी समाज एवं सिंधु नदी को दर्शाता है, जो भारत के इतिहास का अभिन्न अंग है, और राष्ट्रगान भारत के हर हिस्से को दर्शाता है, जिसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सार्वजनिक हित में नहीं है और इसे कभी दायर नहीं किया जाना चाहिए था। यह मात्र याचिकाकर्ता का पब्लिसिटी स्टंट है। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भटनागर की सिंध शब्द को हटाए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की महान रचना जन गण मन में संशोधन की मांग करने वाले कैलाश खेर ने न सिर्फ सिंधी समाज को आहत किया है, बल्कि उन्होंने महान गायक रविंद्रनाथ टैगोर और संविधान सभा के 379 सदस्यों का भी अनादर किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।